सफाई को लेके काफी ज्यादा सीरियस है लोग। अगर कुछ भी गिरा हुआ दिख रहा है तो एक डेडिकेटेड काम करने वाला या करने वाली हैं जो कि उस गंदगी को पिक करती है, अपने डस्टबिन में डालती है। एलईडी यहाँ पे सस्ती बनती है और यहाँ पे चारों तरफ एलईडी देख के लग भी रहा है कि एक्चुअली काफी सस्ती बनती है। किसी भी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलिए, हाई स्पीड ट्रेन से बाहर निकलिए, एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, आपको मिलेंगी सिर्फ क्या, दुकानें। मेट्रो करके इतनी दूर आने का पॉइंट ही ये था कि ये बढ़िया वाला वांटेज पॉइंट आपको दिखा सकूँ। ये है चंगडू, जहाँ हेरिटेज और हाईटेक फ्यूचर साथ चलते हैं। वेरी मॉडर्न, वेरी क्लीन। इस सिटी की वाइब्स अलग ही लेवल की हैं। यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। दुनिया के पांडा कैपिटल चंगडू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाय, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। तो चलिए साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस पांडा कैपिटल को। अभी जिस एरिया में हम लोग टहल रहे हैं इसको बोलते हैं चुंगसी रोड पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। चारों तरफ सोवेनियर्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ पांडा के स्टिकर्स, सॉफ्ट टॉयज, की रिंग्स। और ये अक्सर बिल्ली होती है लेकिन यहाँ पे पांडा हाथ दिला रहा है। सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, ये बड़े वाले भाई साहब जो हैं पांडा जी, इनका दाम है 239 युआन, जो डिस्काउंट करके लगा है 199 युआन। प्राइसेज हैं ठीक है। इधर जो की रिंग्स हैं ये 15 युआन की हैं, ये 10 युआन की हैं। ये जो फ्रिज मैग्नेट्स लगा रखे हैं ये सारे 8 युआन की। इस दुकान पे और बाकी बहुत सारी दुकानों पे पांडा के काफ़ी सारे सोवेनियर्स मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि चंगडू को बोला जाता है दुनिया का पांडा कैपिटल। सबसे ज़्यादा पांडा इसी स्टेट में यानी सिचुआन में पाए जाते हैं, और सिचुआन में भी सबसे ज़्यादा चंगडू और उसके आसपास के एरियाज़ में। यहाँ पर हर जगह आपको पांडा ही पांडा दिखेंगे, तरह तरह के पांडा। सिचुआन स्टेट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है हॉट पॉट, और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। नूडल मिलता है, राइस मिलता है, अलग अलग तरह की चीज़ मिलती है। पर हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर जाके खाने का, पता नहीं क्या खाने को मिल जाए, इसलिए रेगुलर जगह पे कुछ रेगुलर आइटम ही खाएंगे। सब लोग सोचते होंगे लोकल क्यों नहीं खाते हो। चाइना में आके लोकल खाना काफ़ी मुश्किल है अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो। इसीलिए इंडियन रेस्टोरेंट खोजा एक ऐसी बिल्डिंग में जो मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल करीब है, 200 मीटर की दूरी पे। हालांकि इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर है, हर फ्लोर पे बहुत सारे हॉट पॉट वाले या चाइनीज़ या थाई रेस्टोरेंट्स हैं, एक इंडियन भी है। हमने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर एंड तंदूरी रोटी। अभी हमारी टेस्टर जो एक्सपर्ट टेस्ट करके बता रही कैसा है कढ़ाई पनीर। आइकॉनिक थम्स अप बाई चिक्की। जब दुनिया के बाकी शहरों में जाते हैं तो आपको गूगल रेटिंग, तमाम तरीके की रेटिंग मिल जाती है कैसा रेस्टोरेंट है। चाइना में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। अगर कोई ऐप होगा तो चाइनीज में होगा शायद, मुझे नहीं पता। पर आया, एक्सपीरियंस अच्छा रहा और प्राइस भी डिसेंट था। 126 युआन में रोटी, चावल, सब्जी सब कुछ, और टेस्ट वेरी गुड। देख रहे हैं कितना ओपन स्पेस है, और आज मंडे आफ्टरनून है फिर भी यहाँ पे चहल पहल दिखाई दे रही है। वीकेंड्स पे सोचिए क्या होता होगा। ये पीछे जो पांडा भाई साहब लटके हुए ना, ये आइकॉन है इस एरिया के, चुंगसी रोड के। यहाँ ऊपर इनका मुंडी दिखाई देता है, स्मॉल के ऊपर, आईएफएस के ऊपर, और वहाँ पे लंबी सी लाइन लगती है। ऊपर से चल के अभी आपको मुंडी दिखाता हूँ। मॉल बहुत स्वैंकी है और सारे बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन यहाँ लोग मॉल देखने नहीं आते। क्या देखने आते हैं अभी ऊपर चल के दिखाता हूँ। अरे बाजार लोग आते हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, जो पांडा भाई साहब नीचे लटके हुए हैं उनको ऊपर से देखने के लिए। तो बेसिकली लोगों के आने का मुद्दा होता है इन पांडा भाई साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाना, जो कि नीचे लटके हुए हैं। काफ़ी लंबी सी लाइन है इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मैं आपको लाइन दिखाता हूँ, वो देखिए वो लाइन है, अगर आपको पास जाके फ़ोटो खिंचवाना है तो। तब चिक्की कैसा लगा यहाँ छत पे आके? वेरी नाइस बट ऑल्सो वेरी हॉट। मॉल बहुत स्वैंकी है और टेरेस बहुत इंटरेस्टिंग। हमें बैठा देख के ये 2 लड़कियां आ गई। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, जूता साफ करके दिखाया, और पहले बोल रही थे 100 में दो, फिर फाइनली हमें लगा कि बहुत महंगा है, लेकिन 50 में एक दिया। ये देखिए साफ़ करने की कोशिश कर रही हैं। पैसे तो मैं दे चुका हूँ वैसे भी। लेटेस्ट ही कितना इफेक्टिव है। अनु के पैंट पे जो दाग छुड़ा है
काफ़ी मुश्किल था वो छुड़ाना, छुड़ा दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। और दुकानों के अलावा ये बीच में ऐसे बहुत सारे कियोस्क लगाए हुए हैं सोवीनियर्स के लिए। रोड पे भी आ गए पांडा भाई सब टहलते टहलते। शुरू में जब ये इंडिया में आए थे मिनीसो, तो इन्होंने ऐसे अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि जापानीज़ ब्रांड है, पर एक्चुअली है चाइनीज़। और आपने मिनीसो के काफ़ी सारे स्टोर देखे होंगे, पर इस तरह का मिनीसो लैंड कभी नहीं देखा होगा। खिलौना भी खरीदना है बेटी को मेरे। तब यहाँ के कितनी कंफ्यूज हुई हो तुम। बहुत। कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, अद्भुत टाइप की दुकानें हैं। मैंने तो इस और तरह मिनीसो वैसे सस्ता माना जाता है इंडिया में, पर यहाँ पे मुझे कोई सामान सस्ता भी नहीं लग रहा है कि नहीं। हाँ यार। प्रॉपर डिज्नी टाइप का स्टोर लग रहा है। ये जो दुकान है सामने, पांडा फोकस सोविनियर स्टोर की, बाप रे बाप, इतने आइटम और रीजनेबली प्राइस। मैं भी ट्राई करूँ। वो ना यम। ये आइसक्रीम खा के मज़ा आ गया, मैंगो सागो वाला आइसक्रीम। और प्राइस वाइज भी ठीक है, 12 युआन का ही है, 150 रुपये का। सफाई को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लोग। अगर कुछ भी गिरा हुआ दिख रहा है तो एक डेडिकेटेड काम करने वाला या करने वाली हैं, जो कि उस गंदगी को पिक करती हैं, अपने डस्टबिन में डालती हैं और फिर उसको ठिकाने लगाती हैं। सफाई को लेके इतना डेडिकेशन कम ही देखा है मैंने। ज्वेलरी बेचने का नया और अनूठा तरीका है ये। ये ज्वेलरी की दुकानों का कुछ अलग हिसाब है यहाँ चंगू में। बहुत ही लाइवली बाजार है यार, और बहुत बड़ा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। अगर आप चलते चलते थक गए, थकेंगे, काफ़ी चलना है, तो बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, फिर अपनी वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। इस एरिया का चाइना में दूसरा दिन आज मेरा। सफाई कमेंडेबल है, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, फिर भी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि लोगों को लगा रखा है, सामान उठाते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। इनक्रेडिबल। पीछे है चुंगसी रोड का IFS मॉल, उस साइड में, जहाँ पे पांडा जी झूला झूल रहे थे। और उसके पीछे ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है टाइकुली मॉल, ओपन एयर मॉल है। और जो स्टोर्स हैं वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ घर के स्टाइल में बनाए गए, यही इस जगह की खासियत है। और काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने यहाँ पे स्टोर खोल रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ गुची दिख जाएगा। जैसे ये स्टोर है लुई विटॉन का, और उसके आगे वाला, इस तरह के सारे ओपन एयर इस मॉल में स्टोर्स बनाए हुए हैं। तो आपको विंडो शॉपिंग करनी हो या जस्ट फन के लिए यहाँ पे घूमना हो तो आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग जगह है ये टाइकुली। अब मैं आपको अपार्टमेंट की अपनी खासियत बताता हूँ। ये सामने है चुंगसी रोड, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, इधर है टाइकुली, और ये वाली जो बिल्डिंग है ये है एट्रियम रेजिडेंस। हमें जाना था उस डायरेक्शन में, उल्टे आए इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि चिक्की को विंडो से ऊपर फ्लैट के ये दो गाड़ियाँ दिखी, मैक्लारेन, उसको नज़दीक से देखना था। वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे को लगा था कि यहाँ पे कुछ लाइक देयर वुड बी नो गैस वाली कार, तो देख के बहुत मजा आ गया। ये देखिए, चिक्की को बहुत ज़्यादा शौक है हाई एंड गाड़ियों का देखने का। एक मैक्लारेन और एक फेरारी, यही देखना था चिक्की को। हमारे अपार्टमेंट के विंडो से ही दिख रही थी, तो बोली कि पहले नीचे चलिए, मेट्रो पकड़ने बाद में जाएंगे। सूरज ढलने के पहले भी यहाँ पे माहौल बढ़िया था, लेकिन सूरज ढलने के बाद तो अद्भुत अनोखा हो गया है। 3D बिलबोर्ड लगा रखा है, सब लोग अपना अपना ट्राइपॉड लगा के बैठे हुए कि कब बढ़िया वाला एक एनिमेशन आएगा उसको कैप्चर कर ले। एक बिलबोर्ड है इधर 3D वाला, और एक वहाँ है पीछे उस कॉर्नर पे।
एलईडी यहाँ पे सस्ती बनती है और यहाँ पे चारों तरफ एलईडी देख के लग भी रहा है कि एक्चुअली काफ़ी सस्ती बनती है। 3-4 घंटे हम लोगों ने ब्रेक लिया, तैयार हुए, वापस से निकल पड़े चेंगडू को एक्सप्लोर करने, आप लोगों को दिखाने कि रात की रोशनी में चेंगडू कैसा दिखता है। अपार्टमेंट से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है मेट्रो स्टेशन। अभी हमें मेट्रो लेके जाना है सिर्फ एक स्टॉप। कहाँ जा रहे हैं वो पहुँच के दिखाते हैं। चेंगडू का जो चुंगसी रोड वाला स्टेशन है यहाँ पे सिंपल रहा, फिर भी मैंने अपने अली पे से टिकट खरीद लिया 2 चिक्कियानू के लिए, और अपना तो मेरा QR कोड चल ही रहा, तो उससे मैं खुद इंटर करूँगा स्टेशन पे। और ऐसे वेंडिंग मशीन से सारे ऑप्शन सब सेलेक्ट कर सकते हो, WeChat, अली पे या फिर कैश। ये है चुंगसी रोड का स्टेशन और इधर जाते हैं, लाइन 2 पकड़ के हमें जाना है अगले स्टेशन पे। इंटरेस्टिंग है किस कोच में कितना ठंडा रखा गया है वो भी लिखा हुआ है। मंडे की शाम है लेकिन 8:30 बजे भी काफ़ी भीड़ है। बढ़िया भीड़ है मंडे को। 2 करोड़ लोग जिस शहर में रहते हैं वहाँ भीड़ तो होगी ही, काम करेंगे घूमेंगे लोग। पर विरार लोकल जितनी भीड़ नहीं थी, घुसने की जगह मिल गई। किसी भी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलिए, हाई स्पीड ट्रेन से बाहर निकलिए, एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, आपको मिलेंगी सिर्फ क्या, दुकानें। हर जगह ही मॉल बना कर रखा, पता नहीं कितना लोगों को खरीदना है, कितना बेचना है। बाप रे बाप, कमाल है आप। पीछे चुंगसी रोड वाले मेट्रो स्टेशन से एक स्टॉप आए हैं जिस जगह पे है उसका नाम है टियानफू स्क्वायर। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और क्या चकाचक एरिया है ये। और पीछे माओ जी की मूर्ति भी लगी हुई है और बहुत ही सुंदर लैंडस्केप, गार्डन है, फाउंटेन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और चारों तरफ स्काई स्क्रैपर्स बढ़िया वाले। और ये जो नीचे स्क्वायर देख रहे हैं यही स्क्वायर है जहाँ पे मैं बोल रहा था हर जगह दुकान खोल देते हैं। ये भी एक शॉपिंग मॉल टाइप का बनाया है और उसके नीचे है टियानफू स्क्वायर का मेट्रो स्टेशन। टियानफू स्क्वायर से हमने मेट्रो पकड़ी, आगे एक एरिया में जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सेंटर। क्या है वो देख रहे हैं पीछे बिल्डिंग, ट्विन टावर्स, बड़ा बढ़िया इस पे लाइटिंग होती है। दूर से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। दूर से दिखाता हूँ आपको। फुट ओवर ब्रिज भी ऐसा बनाया है भाई लोगों ने कि अपने आप में सीनी के स्पॉट बन गया है। चारों तरफ आप बिना रेड लाइट के आराम से क्रॉस कर सकते हैं। मेट्रो करके इतनी दूर आने का पॉइंट ही ये था कि ये बढ़िया वाला वांटेज पॉइंट आपको दिखा सकूं। इस सरपीले का जो सर्कुलर राउंड अबाउट फुट ओवर ब्रिज है, वहाँ से इन ट्विन टावर्स का व्यू बेस्ट है, अनपैरेलल, बहुत ही मज़ेदार। अभी आज हमने लीची खरीदा, बोला था 18 मुझे समझ में 18 में कितना, तो मैंने कुछ क्वांटिटी दी। फाइनली ये भी नहीं समझ में कि कितना देना है, तो मैंने खुद ही बोला कि आप भर दो, तो 13 युआन लिया। आधे किलो ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, 1 किलो का 18 युआन होगा, जो समझ में आया। ट्रांसलेटर यूज़ करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सबसे फेमस स्पॉट है चेंगडू शहर का। जिस जगह पे अभी हम लोग आए हैं, इस जगह का नाम है आंशुन ब्रिज, ANSHUN। यहाँ के लोग कुछ अलग प्रोनाउंसिएट करते होंगे। बहुत सुंदर है, बहुत फेमस है और काफ़ी हैपनिंग है। नाइट लाइफ का सबसे प्रोमिनेंट अड्डा बोला जाता है। अगर नदी के किनारे बैठ के आपको बियर सियर विस्की उसकी की चुस्की लेनी है तो बढ़िया अड्डा है। खाने के लिए ज़्यादा कुछ आइटम नहीं है, वेजिटेरियंस के लिए तो सर्टेनली नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वापस अपने अपार्टमेंट जाएंगे, वहीं कुछ खाएंगे पिएंगे सोएंगे। अगले दिन की शुरुआत करेंगे कुछ और नया लेके आऊँगा मैं चेंगडू से ही। जब तक अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।